नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विद चौहान में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी को सुना तथा उससे लाभ प्राप्त किया। दोस्तों, इस एपिसोड में डेल कार्नेगी की एक और इम्पोर्टेंट बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की समरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग यानी कि भाषण देने की कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये सबसे अच्छी किताब मानी गई है। इसमें लेखक ने पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े सारे विज्ञान को समझाया है तथा स्पीच से जुड़ी बहुत सी टेक्निक्स को बताया है जिन्हें पढ़कर और आजमाकर आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसकी बुक समरी को। दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप ओवरकम फियर एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कि अपने डर को हटाएं और आत्मविश्वास को जगाएं। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें। इसके बाद अपने मोबाइल फोन पर 5 मिनट का टाइमर लगा दें। फिर लगातार 5 मिनट तक उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार अगर आप 30 दिन तक करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप हमेशा से ही पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो और ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। इस टेक्निक का आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल ओरेटर मानने लगेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी बल्कि आपका डर भी दूर होगा और आप में आत्मविश्वास जागेगा। साथ ही लेखक ये भी कहते हैं कि आप अपने श्रोताओं को अपने जैसा माने। कल्पना करें कि वो भी आपकी तरह अंडरवेयर पहनकर नहाते होंगे। उन्होंने खाना भी खाया होगा, बचपन में उन्हें भी आपकी तरह मारा या डांटा गया होगा। तो इस तरह से कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं है, बल्कि हम सब एक जैसे ही हैं। इसलिए दूसरों के बड़े बड़े टाइटल्स को देखकर कभी घबराए नहीं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। अगर ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको किसी भी ऑडियंस का सामना करने में आसानी होगी। दोस्तों, दूसरा स्टेप है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस स्पीच। इसके बाद आप अपनी स्पीच को लिखें। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी स्पीच पर रिसर्च करें। उससे संबंधित मैटर्स, एग्जाम्पल्स और फैक्ट आदि को इकट्ठा कर लें। ये सब आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा। अपनी स्पीच को 3 भागों में बांटें। पहला भाग इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग मध्य भाग यानी कि बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तीनों ही भागों को आप अच्छे से लिखें। पहला भाग इंट्रोडक्शन, जिसमें आप जिस टॉपिक पर स्पीच देने वाले हो इसके बारे में लोगों को बताएं। अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर स्पीच दे रहे हैं तो भूमिका में आप इस समस्या से लोगों को अवगत कराएं। दूसरा भाग है मध्य भाग यानी कि बॉडी। इसमें आप समस्या के नुकसानों, कारणों, निवारणों और तथ्यों यानी कि फैक्ट्स के बारे में बताएं। सबको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। इससे आपको स्पीच को याद रखने में बहुत आसानी होगी। और तीसरा पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक के सभी मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं। लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पीच को लिखने के बाद आप कम से कम उसे 7 से 8 बार जोर जोर से बोलें। फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप उसको बिना देखे नहीं बोल सके। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका तीसरा स्टेप है डिलीवर स्पीच। जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, मन में अच्छे विचार भरें, आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव अफर्मेशन सुने। आप जब स्पीच दें तो आपकी आवाज में विविधता होनी चाहिए, यानी कि वैरायटी होनी चाहिए। हमेशा एक ही टोन में ना बोलें।
अगर कुछ जोशीला हो तो आवाज को तेज करें और कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशन के अनुसार अपनी आवाज को ढालें। इससे लोगों को आप एक कुशल वक्ता की तरह लगेंगे। साथ ही स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवंत भाषा का उपयोग करें ताकि विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। दोस्तों, चौथा स्टेप या टूल है उपमा, रूपक और कथा, यानी कि सिमिलेस, मेटाफोर एंड एनेक्डोट्स। दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उसमें फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग करना चाहिए, जो कि सिमिलेस, मेटाफोर और एनेक्डोट्स हैं। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है सिमिलेस, यानी कि उपमा। लेखक कहते हैं आपकी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का उपयोग करें। उपमा में आप किसी चीज की तुलना दूसरी किसी चीज से करते हो और दोनों चीजों को जोड़ने के लिए जैसे शब्द का यूज करते हो। उदाहरण के लिए, वो ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है, या फिर यूं कहें कि बेरोजगारी ऐसे फैल रही है जैसे कैंसर फैलता है, आदि। दूसरा है मेटाफोर्स। दोस्तों, मेटाफोर्स, आपको अपनी स्पीच में मेटाफोर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप ज्ञानी और विद्वान नजर आएंगे। मेटाफोर में दो चीजों की तुलना की जाती है, लेकिन जैसे शब्द का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि हमें बेरोजगारी के कैंसर को मिटाना होगा, या वो एक क्रिकेट का चमकता सितारा है। दोस्तों, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो हम यूज करेंगे वो है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स छोटी और मजेदार कहानियां या किस्से होते हैं जो कोई मोरल या सीख लिए हुए होते हैं। आप अपनी जिंदगी के पर्सनल तजुर्बे भी बता सकते हो या ऐसी कहानियां सुना सकते हैं। स्पीच के बीच बीच में ऐसे एनेक्डोट्स आपकी स्पीच में चार चांद लगा देंगे और आप अपने श्रोताओं को बांधे रखेंगे। अगर आपको शायरी या जोक्स नहीं आते तो जबरदस्ती उन्हें अपनी स्पीच में ना डालें। पांचवा स्टेप है प्रैक्टिस रेगुलरली। अंत में लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह एक दिन में ये नहीं आ जाती, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करते रहना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीख सकते। अगर आप रोजाना अकेले में प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें, कोई स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का अवसर मिले तो जरूर बोलें। इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस किताब की बुक समरी को अपनी स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो नो डाउट कुछ ही समय में आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मिलेंगे आप अपनी अगली बुक समरी में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट।